व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में ही रूस को जार शासन से मुक्ति मिली थी। रूसी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे रहे लेनिन के नेतृत्व में ही रूसी क्रांति के बाद साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और बाद में ये विश्व की महाशक्ति बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 96 साल पहले मर चुके लेनिन की डेड बॉडी अभी तक रूस में क्यों सुरक्षित रखी हुई है? अगर नहीं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल लेनिन की मौत से 3 महीने पहले साल 1923 में एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें ये तय किया जाना था कि मौत के बाद लेनिन के शव को लेकर क्या रणनीति होगी। इतिहासकारों की माने तो सत्ता पर काबिज जोसेफ स्टालिन का प्रस्ताव था कि लेनिन का शव आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। लेनिन के निधन के बाद से अब तक कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके शव को अच्छे तरीके से रखने के लिए रूसी वैज्ञानिकों के खास इंतजाम किए गए हैं। आज भी लेनिन का शव न केवल अच्छा दिखता है, बल्कि उसमें ताजगी भी नजर आती है। उनके शव को देखकर आपको एक बार ऐसा नहीं लगेगा कि वो मर गए हैं। कहा जाता है कि मॉस्को में एक इंस्टीट्यूट है जो बायोकेमिकल तरीके से लेनिन के शव को ताजा बनाए रखने पर काम करता है। इस इंस्टीट्यूट में 5 से 6 लोगों का एक कोर ग्रुप है जो इसी पर काम करते हैं। इसमें एनाटोमिस्ट यानी शरीर की आंतरिक संरचना के विशेषज्ञ और सर्जन के साथ बायोकेमिस्ट शामिल हैं। इस ग्रुप की बस यही जिम्मेदारी है कि लेनिन की डेड बॉडी हमेशा बेहतर स्थिति में रहे। लेनिन के शव पर काम कर रहे विशेषज्ञों को इस बात का खास ख्याल वो रखते हैं कि संरक्षित शव की फिजिकल फॉर्म बेहतर रहे, उनका लुक, आकार, वजन, रंग और अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे। बताया जाता है कि लेनिन के शव को तरोताजा रखने के लिए विशेषज्ञ क्वासी बायोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरे शव लेपन तरीकों से अलग है। इस प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञ कई बार शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा प्लास्टिक या अन्य पदार्थों से बदल भी देते हैं, जिससे शव पुराने समय की तुलना में बदलता रहता है। लेनिन के शव को सुरक्षित रखने के लिए रूस हर साल बहुत मोटी रकम खर्च करता है। ब्यूरो रिपोर्ट।